हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वी स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा डेली करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू है, जो कि यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी एवं अन्य एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। कल हमारे द्वारा आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, उनका आंसर आज की वीडियो में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में कर्नल माइकल रैंडियरिना ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? पहला ऑप्शन था तंजानिया, ऑप्शन बी था मेडागास्कर, ऑप्शन सी था मोरक्को, ऑप्शन डी था सूडान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी मेडागास्कर। देखिए, जो इसका ऑप्शन ए तंजानिया है, यह स्टैटिक पोर्शन से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, दो झील पड़ती है यहाँ पर, एक तो विक्टोरिया झील, कौन सी? एक विक्टोरिया झील, और एक और पड़ती है न्यासा झील। विक्टोरिया झील, न्यासा झील दोनों ही विक्टोरिया में पड़ती है। ऐसा नहीं है ये दोनों झील की सिर्फ अकेले तंजानिया में ही पड़ती है, तंजानिया की सीमा पर पड़ती है, बल्कि न्यासा झील और विक्टोरिया झील दोनों ही 3 देशों की सीमाओं पर पड़ती है। देखिए, पहला विक्टोरिया झील कहाँ कहाँ पड़ती है? यह है युगांडा और आपका केन्या और आपका तंजानिया। तो ध्यान देना, स्टैटिक पोर्शन से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विक्टोरिया झील किन देशों की सीमाओं पर स्थित है? युगांडा, केन्या और तंजानिया। और एक और फैक्ट निकल कर आता है, महत्वपूर्ण है। पहले मैं न्यासा झील के बारे में बता देता हूँ। न्यासा झील भी 3 देशों की सीमा पर पड़ती है। कौन कौन सी? मलावी, न्यासा झील मलावी, मोजाम्बिक और तीसरा आपका तंजानिया। तो इस प्रकार न्यासा झील और विक्टोरिया झील ये 3 देशों की सीमाओं पर स्थित है। अब क्वेश्चन निकल कर एक आता है आपका नील नदी के बारे में, जो कि अति महत्वपूर्ण है। नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, नील नदी। और जो नील नदी का उद्गम होता है वह विक्टोरिया झील से ही होता है। जो नील नदी का उद्गम होता है वह विक्टोरिया झील से होता है। देखिए, एक इस तरीके से नदी आती है, श्वेत नदी, और एक और आती है आपकी नीली नदी या ब्लू नील। तो श्वेत नदी या वाइट नील कह देते हैं इसको, वाइट नील, इसको ब्लू नील कहते हैं। यानी श्वेत नील और आपकी ब्लू नील यानी नीली नील। अब जो श्वेत नील है वह आपकी विक्टोरिया झील से निकलती है। तो श्वेत नील कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। जबकि नीली नील जो निकलती है वह निकलती है ताना झील से। कौन सी झील से? ताना झील से निकलती है, जो कि इथियोपिया में स्थित है। तो ध्यान देना, ताना झील कहाँ पर है? इथियोपिया में स्थित है। और श्वेत नली कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। अभी मैंने आपको बता दिया विक्टोरिया झील कहाँ कहाँ पड़ती है, युगांडा, केन्या और तंजानिया में। अब जो दोनों आकर ये मिलती है, कहाँ पर मिलन बिंदु है इनका? ये है सूडान की राजधानी खार्तूम में। सूडान की राजधानी खार्तूम में इनका मिलन बिंदु है। यहीं से आगे चलकर ये नील नदी के नाम से बहती है। तो दोनों पॉइंट ध्यान देना। श्वेत नील कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। जबकि ब्लू नील कहाँ से निकलती है? ताना झील से। और दोनों का मिलन बिंदु क्या है? सूडान की राजधानी खार्तूम, और आगे चलकर ये नील नदी के नाम से ही बहती है, जो कि नील नदी मिस्र से होकर भूमध्य सागर में गिरती है। क्वेश्चन ये भी आता है, नील नदी किस सागर में गिरती है? तो ध्यान देना, भूमध्य सागर में नील नदी गिरती है। और नील नदी पर एक बांध है, अश्वान बांध। कौन सा बांध? अश्वान बांध स्थित है नील नदी पर ही। अश्वान बांध स्थित है नील नदी पर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। आगे का ऑप्शन, एक और ऑप्शन है मोरक्को। तो ध्यान देना, यह इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मोरक्को की जो राजधानी है रबात है। मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, मोरक्को को थोड़ी देर के लिए आप मूर्खों से याद कर लीजिए। मोरक्को को थोड़ी देर के लिए मूर्खों। तो ध्यान देना, जो भी मूर्ख व्यक्ति होता है वो किसी की भी बात नहीं मानता है। तो मोरक्को की राजधानी क्या होगी? रबात। इसी प्रकार तंजानिया की जो राजधानी है वो क्या है आपकी? तंजानिया की डोडोमा भी आता है या दोदोमा भी आता है। इसको कैसे याद करेंगे? इसको इस प्रकार आप याद कर सकते हैं तंजानिया की राजधानी दोदोमा को। एक व्यक्ति था, एक बच्चा था, उसकी एक सौतेली माँ थी। उसकी कैसी थी? एक सौतेली माँ थी। जब वो खाना खाने बैठता था तो उसको स्टार्टिंग में 2 रोटी दी सौतेली माँ ने। उसको और भूख लग रही थी। उसने कहा, माँ 2 रोटी और दो। तो उसने क्या कहा? उसने तंज कसना उस पर
चालू कर दिया। तो इसलिए तंजानिया की राजधानी क्या हुई, दोदोमा, और सूडान की मैंने आपको बता दी खार्तूम। नेक्स्ट क्वेश्चन था 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया है, इसका ऑप्शन था ऑप्शन डी यानी लखनऊ, इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है, इसका ऑप्शन था ए यानी 21 अक्टूबर। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, उनका क्या नाम है, साने ताकाइची। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आपको अवश्य मिलेगा। इसको हम पूर्व की वीडियो में भी आपको बता चुके हैं। तो जापान की पहली महिला पीएम कौन बनी है, साने ताकाइची। ताकाइची को इस माह के शुरुआत में ही सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक वैश्विक हैकथॉन हैरबिंजर 2025 परिवर्तन के लिए नवाचार की शुभारंभ की घोषणा की है। तो ध्यान देना, हैरबिंजर 2025 परिवर्तन के लिए नवाचार एक वैश्विक हैकथॉन है। किसने शुरुआत की है, भारतीय रिजर्व बैंक ने। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। इसका उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर अभिनव, सुरक्षित और उपयोगकर्ता केंद्रित वित्तीय समाधान तैयार करना है जो ग्राहक पहचान की रक्षा करते हैं और विश्वास को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक त्यौहार मनाया गया है, निंगोल चाकोबा, कहाँ मनाया गया है, यह मनाया गया है मणिपुर में। यह क्यों मनाया जाता है, विवाहित महिलाओं और उनके भाइयों तथा पैतृक परिवारों के बीच प्रेम के बंधन को मजबूत करने का यह एक त्यौहार है, निंगोल चाकोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा सौरव गांगुली को पीछे छोड़कर वनडे में भारत के तीसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। पहले पे कौन है, सचिन तेंदुलकर, दूसरे पर विराट कोहली और तीसरे पर अब कौन आ गए, रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी कौन, नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेफ्टिनेंट जनरल राजा शुक्ला द्वारा लिखित सिविल मिलिट्री फ्यूजन पुस्तक का विमोचन किया है। तो क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है, ये पुस्तक देखिए कोई ना कोई एग्जाम में अवश्य आती है, आ सकता है कि सिविल मिलिट्री फ्यूजन किस राइटर की पुस्तक है, राज शुक्ला की, जो कि एक लेफ्टिनेंट जनरल है, और उसका विमोचन किसने किया, हमारे राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निधन हुआ है एकनाथ वसंत का, यह कौन थे, महान विज्ञानी विक्रम साराभाई के साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखने वाले 100 वर्षीय अंतरिक्ष विज्ञानी थे जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, और वह 1981 से 1985 तक अहमदाबाद में इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के दूसरे निदेशक के रूप में कार्य इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया है, यह कब मनाया गया है, 24 अक्टूबर को, और कौन सी भी वर्षगांठ थी, 80वीं वर्षगांठ थी। इस प्रकार आपको बताना है इसकी स्थापना कब हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस ड्रेसडेन सिटी हॉल में शिक्षा भविष्य को आकार देती है विषय पर मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश प्रतिभा एम सिंह को WIPO यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ध्यान देना, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, प्रतिभा एम सिंह, जो कि दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश है। नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, चेन्नई को भारत की पहली वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली मिली है। तो क्वेश्चन आ सकता है, किस शहर को भारत की पहली वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली प्राप्त हुई है, तो चेन्नई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने भैरव कमांडो यूनिट और ड्रोन प्लाटून गठित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर से केरल आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त पहला राज्य बन जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यह किसी न किसी एग्जाम में आपको अवश्य मिलेगा कि ऐसा पहला कौन सा राज्य है जिसने अत्यधिक गरीबी से मुक्त हुआ है, तो वह है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसकी मैंने आपको कल बताई थी, केरल में एक झील पड़ती है, वो कौन सी थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरब ने खत्म की आधुनिक दास्ता की प्रथा कफाला। तो ध्यान देना, क्वेश्चन आ सकता है कफाला किस देश की प्रथा थी, सऊदी अरब की। क्या थी ये, अभी देख लेते हैं इसको। ये आपको सारी चीज़ नोट करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप नोट कर सकते हैं शॉर्ट में अपने, प्रथा कफाला और डैश लगा के लिख देना, सऊदी अरब द्वारा यह प्रथा खत्म की गई है, कुप्रथा थी ये की। इस सुधार से लगभग 1.3 करोड़
प्रवासी मजदूरों पर असर पड़ने की उम्मीद है, जिनमें 25 लाख से ज़्यादा भारतीय शामिल है, जो सऊदी अरब का एक बड़ा हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, IANS के अनुसार मानवाधिकार संगठनों द्वारा आधुनिक गुलामी के रूप में कुख्यात इस व्यवस्था में मजदूरों को ही एक नियोक्ता के नियंत्रण में रहकर काम करना पड़ता था। तो ध्यान देना, किसका प्रतीक थी ये? आधुनिक गुलामी का। नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, नौकरी बदलने, देश छोड़ने और यहाँ तक कि दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए भी उन्हें अपने प्रायोजक की अनुमति की आवश्यकता होती थी। अब यह व्यवस्था खत्म हो गई। इसी का नेक्स्ट पॉइंट, यह कदम सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 का हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट, इस व्यवस्था का नाम अरबी शब्द कफाला से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रयोजन। तो ये सारी पॉइंट आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको पॉइंट ये दिए गए हैं। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया के बाली में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO, इसका जो मुख्यालय है इटली की राजधानी रोम में है, की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला नवा देश बन गया है कौन? भारत। तो ध्यान देना, क्वेश्चन आ सकता है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला नवा देश कौन बना है? भारत। इससे पूर्व है 10वें स्थान पर था। वार्षिक वन क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर बरकरार है। शीर्ष देश देख लेते हैं जो सर्वाधिक वन है, किसमें? रूस में है। तो ध्यान देना, फिर ब्राज़ील में है, फिर कनाडा में है, फिर USA में है, फिर चीन में है, फिर कांगो में है, फिर ऑस्ट्रेलिया में है, फिर इंडोनेशिया में, और फिर आपका नवा स्थान कौन सा है? भारत। तो 8वां भी नाम ध्यान देना, इंडोनेशिया, और पहला और दूसरा रूस और ब्राज़ील। नेक्स्ट पॉइंट है, टाटा मोटर्स ने अमेरिकी कंपनी कमिंस के सहयोग से जमशेदपुर में देश का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन यानी H2ICE निर्माण संयंत्र स्थापित किया है, और कंपनी का नाम TCPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के IT मंत्री प्रियांक खड़गे ने भारत की स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली की अगली पीढ़ी कवच 4.0 की विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, कवच 4.4 की विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किसने किया है? तो कर्नाटक के IT मंत्री प्रियांक खड़गे ने, जो कि भारत की स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज के लिए आपके कुछ प्रश्न है इस प्रकार। पहला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? पहला ऑप्शन है तुर्की, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज शामिल किया है? ऑप्शन ए है ये गोवा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत सिंह ने कहाँ विश्व बैंक द्वारा संचालित भारत के ज्ञान विनिमय मिशन का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी सूडान। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन 2 है भी एक, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी का 5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर पोर्टल के माध्यम से चोरी और गुम हुए मोबाइल फ़ोन को बरामद करने में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और हमारे YouTube चैनल VA स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।